सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो वीडियो में आवाज़ कम आ रही थी, इसलिए हम लोग नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, अब जो भी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसमें जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जो भी वीडियो जिसमें कम आवाज़ है उसको हम कोशिश करेंगे उसको हटा कर दूसरी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, कि ताकि सभी लोगों को सुनाई दे। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए, जो क्वेश्चन इस तरह का था, आप लोग सभी लोग पहले इसको देख के एक बार नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके रोक के एक बार आप इसको पूरे क्वेश्चन का आप नोट कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन का है, एसएससी टायर सेकंड में जो आया हुआ है। आप जो भी पेपर देंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें देखेंगे कि ये पुनरावृत्ति क्वेश्चनों को होता है 2 साल या 3 साल पे। इस तरह क्वेश्चन एक ना एक आपको मिलता है। ठीक है, तो लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी का भी वीडियो हम लोग डाला करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और मेरा मनोबल बढ़े, ताकि और मैं और वीडियो अच्छा से अच्छा आप लोग को बनाता जाऊँ। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हर तरह क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे और जो भी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है उसको हटा के नेक्स्ट वीडियो उसको बना के उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो रहा होगा या फेल हो रहा होगा वो दिया रहेगा। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि दोनों में, यहाँ पे दे दिया है किसी परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, 70% आपके हिंदी में और 40% दोनों में। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि दोनों जो सब्जेक्ट है उसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन कम समय में क्वेश्चन करने के लिए इस तरह के हम पहले ये देखते हैं कि दोनों में जो पास का दे रहा है या फेल का दे रहा है। यदि फेल का दिया होगा तो ऊपर वाले को भी हम फेल बना लेंगे। ठीक है, यदि आपको दोनों में यदि पास का दिया हो तो हम कोशिश करेंगे दोनों को पास में बना लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे दोनों के लिए बात की जाएगी वही हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, 2 गोला इसको बना दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका क्या है, इंग्लिश, आपका ये इंग्लिश हो गया, ये आपका हिंदी हो गया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, जो ये गोला है ना, ये दोनों में आ रहा है। जो ये इतना पार्ट है ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों के लिए है। ठीक है, ये जो है केवल की जो बात की जाएगी, केवल हिंदी पास करने वाले कितने होंगे, तो देखिए ये तो है, ये तो इसमें मिला हुआ है, दोनों में मिक्स है, तो इसके इतने पार्ट हम हटा देंगे तो केवल वाला ये पार्ट हमको पता चल जाएगा। इसी तरह हम यदि इसकी बात करें तो जी ये लाइन है, तो इसमें केवल वाले हैं। ठीक है, यदि हम इसको हटा देंगे तो केवल इंग्लिश में पास हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इस आरेख में ये हम दिखाने का प्रयास किए। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों में एक जो कॉमन मिल रहा है आपको, ये इधर से ये दोनों जो पास होंगे उनको डिनोट करेंगे दोनों में। ठीक है, यही इसमें दिया कि 40% दोनों में पास हो रहे हैं, तो ये जो दोनों में पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 40% हो रहे हैं। ठीक है, ये पास हो रहे हैं। अब जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं 60% पास हुए हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पास हुए हैं आपका 70%। ठीक है, अब ये देखिए, जो 70% हो रहे हैं, जो जितना ये गोला है इस समय पास हो रहे हैं 70%, तो इसमें ये देखिए जो दोनों में जो पास हुए 40%, तो ये केवल हम देख रहे हैं हिंदी में कितने पास हुए होंगे, तो 70 में से हम क्या करेंगे, -40 कर देंगे, तो केवल ये पार्ट हमको निकल जाएगा। देखिए, इतना कट के यहाँ से निकल जाएगा तो केवल वाला इधर निकल जाएगा। इसका मतलब ये टोटल 70 है। 70 में से यदि हम 40 इसको हम हटा देंगे तो यही तो हमारा बचेगा, वही हमने किया है। तो 40 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 30%। तो केवल इसमें क्या होंगे, केवल हिंदी में जो पास हुए होंगे ये भी पास का ही है, ये भी पास का ही है।
जो ये बीच में पास का दिया होगा तो सबको पास कर लेंगे, यदि फेल का दिया होगा तो सबका फेल का बना लेंगे। यही हमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जितना भी कितना भी क्वेश्चन बड़ा हो, इसमें 3-3 दे देगा, 4-4 देगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हर तरह का अलग दे देगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। बस ये बीच वाले को ध्यान रखना है कि बीच वाला क्या बोल रहा है। यदि पास बोल रहा है तो सभी को पास वाला लेंगे, यदि फेल बोल रहा है तो सबका फेल वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह 60 में से यदि हम 40 घटा देंगे, ये जो 60 है, 60 में से हम 40 घटा देंगे तो ये देखिए ये इतना पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमको केवल बच जाएगा। तो टोटल ये 60 है, और 60 में इतना निकालने के लिए 60 में से हम 40 को निकाल देंगे, ये इतना क्या है 40 है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा 20%। तो 20% क्या है, केवल क्या है, इंग्लिश में पास है। तो हम पहले टोटल पास हमको कितना हो जाएगा, तो टोटल पास हम कैसे निकलेगा, ये भी पास ही वाला है 20%, केवल इंग्लिश में पास है, और हिंदी में केवल पास कितने हैं 30%, और दोनों में पास कितना है 40%। इनको हम जोड़ दें तो पासिंग जो परसेंटेज आपका आ जाएगा, ये दे दिया 20%, आपका ये 40% जो है जो दोनों में पास हैं, प्लस 30%, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 2 6 6 3 9, ये 90% जो क्या है पास है, ठीक है, दोनों विषय में। तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से हम 90 को घटा दें तो हमको क्या हो जाएगा, इसका फेल कितने हो जाएंगे 100% माइनस क्या हो जाएगा 90% घटा दें तो ये आपका 10% क्या हो जाएंगे, दोनों में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यही हमसे पूछ रहा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितने होंगे। तो 100% टोटल कितना होता है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू मानते हैं तो 100% लेते हैं। तो 100% यदि टोटल होंगे, उसमें से 90% यदि बंदे फेल हो गए होंगे, पास हो गए होंगे, तो 90 में से यदि 90 में 100 में से यदि 90 घटा देंगे 10% हमारे क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। इसमें जो दिया था किसी परीक्षा 60% जो इंग्लिश में जो 60 है, ये 60 वाला गोला कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा गोला क्या है 60% है, और 70% हिंदी में। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक गोला क्या है हिंदी में। अब ये बोला दोनों जो पास होने वाले हैं वो 40% है। तो ये दोनों वाला ये है, जो दोनों देखिए, जो ये गोला यहाँ से काट रहा है, ये गोला यहाँ से काट रहा है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये वाला, तो ये हमारा दोनों को डिनोट करता है, ठीक है। तो दोनों 40% पास है। अब देखिए टोटल इंग्लिश में पास कितने थे, 60 थे, तो केवल इंग्लिश में पास कितने हो जाएंगे, 60 में से 40 को घटा देंगे तो केवल वाला पार्ट हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये हमारा केवल वाला पार्ट केवल इंग्लिश में पास वाले का आ जाएगा। केवल इंग्लिश में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। उसी तरह यदि 60 है, यहाँ पे 70% पास हो रहे हैं, तो इसमें देखिए 40% क्या है, दोनों में पास हो रहे हैं। तो 40% ये पार्ट इसको घटा था, केवल हमको पास वाला पता चल जाएगा। 70 में से 40 घटाएंगे 30% आपको केवल, तो केवल वाला ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। जो ये दिखाई दे रहा है इसके इधर वाले ये पार्ट हमको पता चल गया, केवल वाला है। अब टोटल पासिंग कितना हो जाएगा, तो ये केवल 20% इंग्लिश में पास है, इसमें 30% हिंदी में पास है, और दोनों में पास 40% है। इस सभी को जोड़ दें तो हमको पासिंग पता चल जाएगा। जब हमको पासिंग पता चल जाएगा तो 100% में से यदि पासिंग पता 100 में से यदि 90 घटा देंगे तो हमको फेल का पता चल जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब 3-3 4-4 देता है वो भी हम क्वेश्चन बता देंगे। बस कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ध्यान ये रखना है एक एक जो पॉइंट है उसको क्या है हमको ध्यान रखना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जब भी देखिए इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए जो दोनों में पास जो दे रहा है इसको बस ध्यान रखिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही कम बताने के लिए उतना समय लग गया, बहुत ही कम समय में सोल्यूशन आप करेंगे निकल जाएगा। बस आपको बस यही ध्यान देना है। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, आप यहाँ पे देखिए ये गोला यहाँ बना लीजिए, ये गोला, इससे क्या हो जाता है आसानी से हमको पता चलेगा। ये इंग्लिश है, यहाँ पे लिख लीजिए इंग्लिश। और मैथ में कितने हैं 80% पास हो रहे हैं। देखिए इंग्लिश में 70% पास हो रहा है और मैथ में 80% पास हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब दोनों में विषय में फेल है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रहा है ये फेल दे रहा है, तो जो ये फेल दोनों के लिए क्या फेल क्या है 10% है, ये फेल दिया है। तो हम इसको भी हम फेल पता कर रहे हैं। देखिए पास हुए हैं 80%, तो मैथ में फेल कितने परसेंट हुए होंगे 20% फेल हुए होंगे मैथ में।
इसी तरह 70% पास हुए हैं, ये पास का था, ये भी पास का था, तो 100 में से यदि 70 घटा देंगे तो 30% फेल हुए होंगे किस में, इंग्लिश में। अब देखिए 10% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो केवल जो दिया है इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे, यदि हम 30 में से 10 घटा दें, 30 माइनस 10 कर दें, तो 20% ऐसे होंगे जो केवल क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे, ठीक है। इसी तरह ये केवल वाला, ये देखिए ये टोटल क्या है, 20 है, ये टोटल क्या है, 20 है, 20 में से 10 घटा दें तो 20 माइनस 10, तो केवल वाला पता चलेगा। 10% ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल हुए होंगे और दोनों में फेल 10 है। तो टोटल फेल हम पहले निकाल लें, जो फेल हैं, फेल कितने हो जाएंगे, यहाँ 20% दिया है, 20% प्लस 10% प्लस 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं हम। देखिए 20 10 30 30 10 40, आपका 40% फेल हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए होंगे, तो हमको ये पता हो गया कि 40% फेल हुए हैं, तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, तो आप क्या कर देंगे, 100% माइनस क्या कर देंगे, 40%, तो हमको पास पता चल जाएगा। पास कितने परसेंट हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो 60%, ये देखिए जो परसेंटेज में जो पासिंग दिया है वो 60 दिया है, और जो नंबर में दिया है 144 दिया है। परसेंटेज में 60 दे रहा है और नंबर में 144 दे रहा है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 60% बराबर 144, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 144 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए 100% टोटल कितने हैं लड़के होते हैं, 100%, 144 बटे 60 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आप इसको हटा दीजिए, 6 दूनी का 12, 6 चौके का 24, इसका मतलब 24 गुणे क्या हो जाएगा, 10, ऐसे करेंगे तो 240। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा, उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ये बताने के लिए मैंने इतना बताया, मैं यहाँ ही से ही सॉल्व कर लिया होता, सीधे इतना करने की जरूरत, हमको यहाँ डायरेक्ट जो यहाँ पे दिया है वही हमको लिखना है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश का दिया है, ये गोला ये हो गया, ये आपका ये इंग्लिश का हो गया, ये आपका मैथ का हो गया। अब देखिए दोनों विषयों में जो फेल दे रहा है यहाँ पे रख दी, 10% क्या हो रहा है, दोनों विषयों में फेल हो रहा है। तो हम फेल का पता, यहाँ मेन चीज़ मैंने ये बोल दिया कि जहाँ पे जो चीज़ दिया होगा, यदि दोनों विषय यहाँ पे पास पे दिया होता तो पास पे निकालते, यहाँ फेल दिया है तो ये दोनों को क्या कर देंगे, इंग्लिश में भी या मैथ में भी फेल का निकाल लें। देखिए 70% क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो गए होंगे, 30% ऐसे हुए होंगे जो कि फेल हुए होंगे इंग्लिश में। इसी तरह 80% जो हैं पास हो रहे हैं मैथ में, तो 20% ऐसे होंगे जो कि फेल हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये 30%, ये टोटल गोला है वो 30% फेल हुए होंगे, ये टोटल ये यहाँ गोला दे रहा है 20% फेल होता। केवल जो पता करें तो केवल ये पार्ट हो जाए, केवल हमको पता चल जाए केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, 30 में से 10 घटा देंगे तो 20% ऐसे होंगे जो कि केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे। उसी तरह आपका मैथ में केवल कैसे आ जाएंगे, 20% माइनस क्या कर देंगे, 10%, ये आपका हो जाएगा 10% ऐसे होंगे जो कि केवल मैथ में फेल हुए होंगे। क्योंकि देखिए फेल के बोल रहा है तो हम फेल के निकाल लिए, पास के बोलता पास के। ये देखिए पास को दिया था, हम यदि 100 में यदि 70 लोग पास हो रहे हैं तो फेल हमको कितने हो गए होंगे, 30% हो गए होंगे। इसी तरह मैथ में, गणित में यदि 80 विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 20% फेल हुए होंगे। बस यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फेल का बोल रहा है तो फेल का दोनों को बना लेंगे। अब देखिए टोटल जो फेल हो रहे हैं वो कितने % हो रहे हैं, जो हो रहे हैं आप देखिए, ये 20% प्लस 10% अब प्लस क्या है 10%। अब देखिए 20 और 20 40, ये 40% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो पास कितने हो गए होंगे, 100% माइनस 40%, आप क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये 60% ऐसे होंगे जो कि फेल हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए
इतना ये जो कितना हो जाए 60% आपका कितना हो जाएंगे, ये पास हो गए होंगे। ये तो फेल वाला 40% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। तो 100 में से घटा देते पास कितने होंगे 60%। ये देखिए परसेंटेज में पासिंग कितना है 60% है, और नंबर कितना है 144 लोग ऐसे पास होना था। 60% बराबर हो जाएगा 144 के। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 144/60 गुणे क्या हो जाएगा 100%। 0 से 0 का 6 दूनी का 12, 6 चौके का 24, मल्टीपल करेंगे 240। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 240 आ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के वीडियो मैं और बनाऊँ। ठीक है, और भी अच्छे से ट्रिक मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, मैं अब तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। देखिए उसमें जो दिया है ये सब आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। देखिए ये सब फेल ही का दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका दे दिया है मैथ और ये आपका दे दिया है इंग्लिश। इसमें बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्टों में जो फेल हुए हैं वो आपका 20% दोनों में। ठीक है, 34% गणित में फेल हुए हैं। ये 34% आपका क्या है मैथ में फेल हुए हैं, और आपका 42% इसमें फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए 34% तो ये टोटल गोला है, इसमें 20% फेल। तो केवल जो इतना है ये मैथ में फेल, केवल मैथ में फेल कितने हो जाएंगे, इसमें से 34 माइनस आप कर दीजिए 20, आपका हो जाएगा 4 1 14। 14% ऐसे हो जाएंगे, सॉरी हाँ 14% ऐसे हो जाएंगे जो कि किस में हुए होंगे, केवल मैथ में फेल हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह इसको घटा लीजिए 42 माइनस 20, तो आपका हो जाएगा 22% ऐसे होंगे जो कि केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे। तो टोटल फेल कितना हो जाएंगे, पहले ये निकाल लीजिए टोटल फेल कितना हो जाएगा। ये 14% यहाँ पे 14% प्लस 20% प्लस 22%, अब सभी को जोड़ दें। देखिए 2 और 4 2 6, 2 2 4 1 5, 56% क्या हुए फेल हुए। तो पास कितने परसेंट हो जाएंगे, 100 में से क्या कर देंगे इसको घटा दें, 100% माइनस क्या है 56%, ये आपका हो जाएगा 44%। 44% क्या है, ये दोनों में पास हुए होंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे मुश्किल से ये 20 से 25 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया है 2009 का, ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ये दिया होगा, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ये आपका हिंदी 60% छात्र, ये 60% छात्र, ये पास, और 45% संस्कृत में, जो संस्कृत हैं 45% पास हो रहे हैं। ठीक है, यदि इनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसमें जो हैं 25% ऐसे हैं जो दोनों में, उनमें से किसी में से यहाँ पे दिया है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज हमको फाइंड करना है। अब ये जो दे रहा है ये भी पासी का दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है यदि उनमें से 25% छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो। कम से कम का मतलब पहले हम समझ लें, कम से कम का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी चॉइस करते हैं, ठीक है, या यदि मान लें हम कि कहीं हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के बर्थडे पे जाते हैं, तो दोस्त ने ये कंडीशन रख दिया कि कम से कम एक चीज़ तुमको खाना है। ठीक है, वहाँ पे 2 4 5 जितने भी आइटम बने होंगे, तो क्या आप उसमें कंडीशन ये रख दिया कि कम से कम एक, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी वो आइटम रखा हो उतना हम खा सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। तो यही बोल दिया है कि कम से कम जो है 25% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, किसी एक में,
किसी एक को नहीं बोला, ये बोल दिया है कि कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों में उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो हम ये दोनों में उत्तीर्ण कर लेंगे। ठीक है, उसमें जो कंडीशन है कि कम से कम एक में, कम से कम एक तुम आइटम खा सकते हो, कम से कम यदि तुम लेना चाहें तो कम से कम एक ले सकते हो, और मैक्सिमम से जितना है उतना भी तुम ले सकते हो। तो वही हम क्या कर रहे हैं, ये कम से कम की बातें में जब भी आपको देगा तो आप क्या कर लेंगे, वो मैक्सिमम दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो केवल हिंदी में पास कितने हो जाएंगे, 60 माइनस क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए। आपका ये जगह 5 हो जाएगा, यहाँ पे 35% ऐसे हो जाएंगे जो केवल हिंदी में पास हुए होंगे, और 45 माइनस क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए, तो केवल आपका संस्कृत में पास का पता चल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 20% के ऐसे होंगे जो केवल क्या हो जाएंगे, संस्कृत में पास हो जाएंगे। तो पासिंग जो होंगे वो उसका परसेंटेज देख लीजिए, ये 35%, अब प्लस क्या है 25%, अब प्लस ये क्या है 20%। 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 80%। 80% पासिंग हो जाएंगे। तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगे, तो फेल के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस कर दीजिए, 100% में से क्या कर देंगे, 80% आप क्या कर दें, माइनस कर दें, आपका 20% आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ। इसमें जो दिया था क्वेश्चन में, ये दिया था कि एक कक्षा में 60% 7 हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में, यदि इनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं। इसमें ये बोल दिया कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं। जो 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों में भी क्यों उत्तीर्ण हो सकते हैं, ये तो कंडीशन दे ही दिया है कि एक में तो कम से कम होंगे। यदि उत्तीर्ण होना चाहें तो दोनों में भी, हिंदी में पास हो सकते हैं, संस्कृत में भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमें इसमें पासिंग क्या है 25% दिखा दिया। अब जो दिया है 60% हिंदी में, तो टोटल जो था ये 60% हिंदी में पास, तो 25% ये केवल हिंदी में केवल पास कितने हो जाएंगे, 60 में से ये 25 घटा दें तो केवल वाले निकल जाएंगे। उसी तरह संस्कृत में 45% टोटल पास थे, उसमें से 25% यदि निकाल दें तो केवल संस्कृत में पास कितने हो जाएंगे, आपका 20% हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज यदि हम निकालें पासिंग का, तो पासिंग 35% ये आप प्लस 25% ये प्लस 20%, और टोटल के पासिंग के कितने आ रहे हैं, दोनों में पास करने वाले कितने आ रहे हैं, 80% आ रहा है। ठीक है, और फेल हम निकालना चाहें तो टोटल क्या है 100% है। यदि पास 80 हो रहे हैं तो 20% क्या हो जाएंगे, फेल हो ही जाएंगे। ठीक है, यदि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।